हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं दीपू वर्मा और आज बात करेंगे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सवाल के लिए। यहाँ पर क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में सवाल आने वाला है आपका। तो देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया आपका तीसरे का जो दूसरा सवाल है 6 प्लस रूट 2 और 7 रूट 5 जो सवाल है आपका, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 1.2 एक्सरसाइज है, सभी स्टूडेंट देखिए। तो यहाँ पर सवाल दिया गया आपका 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरे प्रश्न में आपका क्या दिया गया है, 7 रूट 5, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पिछली वीडियो में हमने सवाल 1 सिद्ध किया था, वहां पर भी इसी प्रकार की संख्या दी गई थी। एक संख्या रूट की थी, एक बिना रूट की थी। वहां पर में हमने संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। इसी प्रकार से ये फॉर्मेलिटी से आपको इस सवाल को भी करना है। तो यहाँ पर सवाल को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखना ना भूले, अंत तक अवश्य देखें। तो यहाँ पर सवाल में सबसे पहले क्या है, इस संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो आपको सबसे पहले इस सवाल में इस संख्या को क्या मानना पड़ेगा, उल्टा विलोम इसका परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो मैं मान लीजिए कि माना कि 7 रूट 5 कैसी संख्या मान लेंगे बेटा, अपरिमेय को संख्या को क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या को मानेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, जब आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो आपको मालूम है कि परिमेय संख्या कैसी होती है, अंश बटे हर के रूप में। तो लिखेंगे तब इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि परिमेय संख्या मानी है तो इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए कि इसको P बटे Q के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P बटे Q 7 रूट 5 P अपॉन Q। ठीक है, अब यहाँ पर पिछले वीडियो में क्या था कि रूट वाली संख्या को एक साइड किया था और बिना रूट की एक साइड किया था। तो यहाँ पर जो बिना रूट की संख्या कौन है, 7। ठीक है, यानी 7 है तो 7 को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 7 किस में है, मल्टीप्लाई में, यानी 7 का गुणा रूट 5 में हो रहा है। तो गुणा वाली संख्या को लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, बटे में आएगी, यानी 7 कहाँ जाएंगे, बटे में। तो P बटे 7 की हो यानी। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस नहीं करेंगे, नहीं आप सोचो यहाँ पर 7 माइनस के ला देंगे, वो सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, रूट 5। जैसे ही आपकी रूट वाली संख्या एक साइड हो जाती है, सवाल आपका सॉल्व हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के यहाँ सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि P बटे 7 की कैसी संख्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या, क्योंकि बटे में दी गई। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P बटे 7 Q कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इधर की संख्या जो है आपकी कैसी है, परिमेय संख्या है। तब अब आपको देखा बराबर लगा है तो इधर की संख्या परिमेय, तो इधर की भी परिमेय संख्या हो सकती है। तब रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी या हो सकती है। ठीक है, तो अभी क्लियर नहीं है कि ये संख्या कैसी है। ठीक है, अब आपको पहले सवाल में आपने ज्ञात किया था कि रूट वाली संख्या कैसी होती है, अपरिमेय। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि रूट 5 अपरिमेय संख्या, रूट 5 कैसी है, पहले से ही अपरिमेय संख्या आपकी। तो रूट 5 हमारी जो है पहले से ही अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या पहले से ही है तो इधर की संख्या परिमेय, तो इधर की भी संख्या परिमेय मानी जाएगी। ठीक है, तो ये विरोधाभास परिणाम कैसा हो रहा है, अपनी गलत कल्पना के कारण, क्योंकि यहाँ पर गलत मान लिया था, परिमेय को परिमेय मान लिया। तो लिखेंगे यह विरोधाभास परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कल्पना के कारण ही हमारा जो आंसर अपरिमेय कभी परिमेय आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या को सिद्ध क्या करना था, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था ना, तो इसको लिख देंगे अतः सिद्ध होता है कि 7 रूट 5 कैसी है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, सवाल को नोट कर लीजिए और आपका एग्जाम में आने वाला है। ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट सवाल है और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखना जरूर भूलना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।